डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राष्ट्रवादी विचारों पर विस्तृत चर्चा की। राष्ट्रवाद के बारे में पंडित दीनदयाल ने बताया कि जब एक मानव समुदाय के सामने कोई विचार या आदर्श रहता है और वह समुदाय किसी भूमि विशेष को मातृभाव से देखता है तो वह राष्ट्र कहलाता है। और उन्होंने बताया कि राज्य तो केवल किसी राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं और संस्थागत व्यवस्थाओं को व्यक्त करता है, जबकि राष्ट्र में उस समुदाय के सांस्कृतिक मूल्य और आदर्श भी शामिल होते हैं। क्या क्या शामिल होते हैं राष्ट्र में? राज्य में तो भौगोलिक सीमाएं और संस्थागत व्यवस्थाएं, और राष्ट्र में उस समुदाय के सांस्कृतिक मूल्य और आदर्श भी शामिल होते हैं। पंडित उपाध्याय के अनुसार राष्ट्र एक स्थायी तत्व है, एक स्थायी सत्य है, और राष्ट्र की एक आत्मा होती है जिसे उन्होंने चिति नाम दिया, जो कि हमेशा जो कि मूलभूत और जन्मजात होती है और परिवर्तनशील नहीं होती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रवाद की उन्होंने उदार व्याख्या की और भारतीय राष्ट्रवाद को अंतर्राष्ट्रीयतावाद का सहयोगी बताया और अंतर्राष्ट्रीयता का आधार बताया। राष्ट्रवाद के अतिरिक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो अन्य राजनीतिक विचार हैं उन पर हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। उनमें सबसे पहले हम लेंगे राज्य का प्रयोजन और स्वरूप। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राज्य की तुलना में राष्ट्र को प्राथमिकता दी। उन्होंने राज्य और राष्ट्र दोनों को देखते हुए राष्ट्र को अधिक प्राथमिकता दी और राज्य और राष्ट्र के बीच साध्य और साधन का संबंध बताया। उन्होंने कहा राज्य साधन है और राष्ट्र साध्य है। उनके अनुसार राष्ट्र कुछ मूलभूत आदर्शों और मूल्यों पर आधारित होता है और राज्य उन मूल्यों की क्रियान्विति का संस्थागत साधन, यानी राज्य जो है वो साधन है और राष्ट्र है वो साध्य है। उपाध्याय के अनुसार राज्य के प्रयोजन और उसके औचित्य को स्पष्ट करने के लिए कोई ऐसे आधार नहीं ढूंढे जा सकते जो सभी स्थानों और सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू किए जा सकें। इसलिए उनके अनुसार राज्य के प्रयोजनों यानी उद्देश्यों की व्याख्या राष्ट्र के आदर्शों के संदर्भ में ही की जा सकती है। राज्य के जो उद्देश्य हैं वो राष्ट्र के आदर्शों के संदर्भ में ही डिसाइड किए जा सकते हैं। भारत के संदर्भ में धर्म के रूप में परिभाषित मूलभूत सिद्धांतों को ही राज्य के उद्देश्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने धर्म को ही राज्य का प्रयोजन धर्म के रूप में ही परिभाषित किया। पंडित उपाध्याय ने राज्य को राष्ट्र की सामुदायिक शक्ति का एकमात्र केंद्र नहीं माना। उन्होंने कहा कि राज्य के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की भी आवश्यकता है, वे भी सामुदायिक शक्ति का केंद्र हैं। विभिन्न संस्थाओं में राज्य एक महत्वपूर्ण संस्था है, किंतु वह सर्वोपरि नहीं है, ऐसा मानना था पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। विभिन्न संस्थाओं में राज्य एक महत्वपूर्ण संस्था है लेकिन सर्वोपरि नहीं है। आज विश्व में जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उनका प्रमुख कारण ये भी है कि लोग प्राय राज्य को ही समाज का एकमात्र प्रतिनिधि मानते हैं। दूसरी संस्थाएं नगण्य हो गई हैं और राज्य इतना ज़्यादा प्रभावी हो गया है कि सारी शक्ति, संपूर्ण शक्ति उसमें केंद्रित हो गई है और राज्य का एकाधिकार बढ़ता जा रहा है।
जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि राज्य एकमात्र सामुदायिक शक्ति का एकमात्र केंद्र नहीं है। राष्ट्र की जो सामुदायिक शक्ति है वो अन्य संस्थाओं में भी निहित होती है, ऐसा मानना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। राज्य के प्रयोजन के बारे में उन्होंने कहा कि राज्य के प्रयोजन की व्याख्या राष्ट्र के जो आदर्श हैं उनके संदर्भ में ही की जा सकती है। दूसरा जो उनका राजनीतिक विचारों में प्रमुख है वो है व्यक्ति और समुदाय के हितों में सामंजस्य। पंडित दीनदयाल के मत में व्यक्ति और समुदाय के हितों के मध्य टकराव नहीं है। उन्होंने व्यक्ति की गरिमा का समर्थन किया और ये प्रतिपादित किया कि व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यक्ति की स्वतंत्रताओं पर राज्य द्वारा मनमाने नियंत्रण नहीं लगाए जाने चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि राष्ट्र के प्रति व्यक्ति का समर्पण स्वयं व्यक्ति के परम लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है। इस दृष्टि में उन्होंने समुदाय के उत्थान को व्यक्ति के स्वयं के उत्थान के लिए आवश्यक बनाया। उन्होंने कहा हमें मैं की बजाय हम पर विचार करना चाहिए। हम ही वह मूलभूत तथ्य है जो मैं को सार्थक बनाता है। आर्थिक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास हम में ही निहित हैं। हम ही वह मूल तथ्य है जो मैं को सार्थक बनाता है। कोई व्यक्ति मैं से लेकर हम तक नहीं पहुँचे, केवल व्यक्तिगत मोक्ष की आकांक्षा से ही सब कुछ करे, योगाभ्यास करे तो उसे भी मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति इतनी छोटी चीज़ नहीं है कि वो समाज को छोड़कर किसी को एकांत में मिल जाए, किसी प्रकार की सिद्धि भले ही प्राप्त हो जाए, तथापि ये सिद्धि तब तक बेकार है जब तक वह अपने चारों ओर फैले समाज बंधुओं को उन्नत करने में समायोजित ना हो। इसलिए उन्होंने व्यक्ति और समुदाय के हितों के बीच तादात्म्य में सामंजस्य स्थापित किया। उन्होंने कहा व्यक्ति और समुदाय के हितों में टकराव नहीं है। हमें हम पर विचार करना चाहिए। हम ही वह मूलभूत तथ्य है जो मैं को सार्थक बनाता है। सबको साथ लेकर चलने की भावना से आगे बढ़ना चाहिए। मुक्ति समष्टिगत है। मुक्ति सबको साथ लेकर चलने में निहित है। जब समाज मुक्त होगा, ऊंचा उठेगा और उन्नत होगा, तभी व्यक्ति को शांति मिल सकती है। जब समाज मुक्त होगा, ऊंचा उठेगा और उन्नत होगा, तभी व्यक्ति को शांति मिल सकती है। यानी मुक्ति भी समष्टिगत है, समुदाय के हितों में ही निहित है, समुदाय के साथ ही निहित है। मैं से मुक्ति भी नहीं मिल सकती। हम यानी सबको साथ लेकर चलेंगे तभी समाज मुक्त होगा, ऊंचा उठेगा और उन्नत होगा। सामुदायिक हितों के लिए व्यक्ति के समर्पण को दीनदयाल उपाध्याय ने धार्मिक पवित्रता का स्तर प्रदान किया और उन्होंने घोषित किया कि राष्ट्रभक्ति समाज भक्ति ही भगवान भक्ति है। राष्ट्रभक्ति समाज भक्ति ही भगवान भक्ति है। उन्होंने व्यक्ति और समुदाय के बीच एकात्मकता और परस्पर पूरकता के विचार को आवश्यक माना। उन्होंने कहा कि पश्चिमी चिंतन में व्यक्ति और समाज का परस्पर टकराव पूर्ण माना गया है कि व्यक्ति और समाज के बीच टकराव है, जबकि भारतीय चिंतन में इन दोनों के हितों को एक साथ संपन्न करने की कल्पना की गई है। भारत में व्यक्ति को भी मान्यता है और समाज को भी, दोनों में परस्पर कोई विरोध नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण सुख और संपूर्ण विकास प्राप्त हो, इस तरह की सुविधा समाज को देनी चाहिए। और वहीं ये भी आवश्यक है कि समाज का अनुशासन प्रत्येक व्यक्ति पर लागू हो। प्रत्येक व्यक्ति एक ओर अपने सुख और विकास की ओर आगे बढ़े, दूसरी ओर स्वेच्छा से स्वयं को समाज केंद्रित और समाज के लिए समर्पित करे। इस प्रकार
पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने विचारों में व्यक्ति के स्वतंत्रता और सामाजिक जीवन दोनों में सामाजिक अनुशासन, व्यक्ति स्वतंत्रता और सामाजिक अनुशासन दोनों में तादात्म्य स्थापित किया है। यानी व्यक्ति अपने सुख और विकास की ओर आगे बढ़े, लेकिन वहीं दूसरी ओर स्वेच्छा से वह अपने आप को समाज को समर्पित करे, वह समाज केंद्रित हो, वह समाज अभिमुख हो, यानी सामाजिक अनुशासन में भी रहे और व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का भी उपभोग करे, अपने सुख और विकास की ओर आगे बढ़े, लेकिन सामाजिक अनुशासन में रहकर। कितना सुंदर समन्वय पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने व्यक्ति और समुदाय के बीच कितना सुंदर समन्वय किया है कि व्यक्ति एक ओर अपनी स्वतंत्रता का सुख और विकास की ओर बढ़े और दूसरी ओर वह सामाजिक अनुशासन में रहकर यह सब करे, यानी दोनों में सामंजस्य। जबकि पश्चिमी चिंतन में क्या देखा जाता है, व्यक्ति और समाज में टकराव, परस्पर टकराव, जबकि भारतीय चिंतन में, और अब हम चर्चा कर रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन की, उसमें व्यक्ति और समुदाय में तादात्म्य स्थापित किया गया है, दोनों को एक दूसरे का पूरक माना गया है, दोनों में एकात्मकता स्थापित की गई है। बहुत ही सुंदर समन्वय व्यक्ति और समुदाय का पंडित उपाध्याय के विचारों में देखने को मिलता है। अब हम चर्चा करेंगे पंडित उपाध्याय के धर्म राज्य से संबंधित विचारों पर। पंडित उपाध्याय के अनुसार संविधानवाद जो है वो पश्चिम में एक ऐसे सिद्धांत के रूप में समझा जाता है जिसमें कुछ मूलभूत सिद्धांतों को संवैधानिक संस्थाओं और शासन के कार्य का आधार माना जाए। पंडित उपाध्याय ने धर्म राज्य के विचार का प्रतिपादन किया और इस विचार का प्रतिपादन कर भारत में धर्म को राजनीतिक संस्थाओं की सार्थकता का मापदंड बताया है। यानी धर्म ही राजनीतिक संस्थाओं की सार्थकता का मापदंड है। और उन्होंने प्राचीन भारतीय परंपरा का उदाहरण देते हुए यह भी कहा कि भारत में राज्य का आधार धर्म को ही माना गया है। राज्य का अस्तित्व ही धर्म के रूप में परिभाषित मूल्यों और सिद्धांतों को लागू करने के लिए स्वीकार किया गया था। धर्म के बारे में उन्होंने बताया कि धर्म राज्य की उनकी संकल्पना कोई संप्रदायवादी राज्य की नहीं है जिसमें किसी विशेष पंथ के नियमों और मान्यताओं को राजनीतिक व्यवस्था का आधार मान लिया जाए। ऐसा नहीं है। ना ही धर्म किसी पंथ का पर्यायवाची है, ना रिलीजन का पर्यायवाची है। धर्म को पंडित उपाध्याय ने शाश्वत नैतिक मूल्यों के रूप में परिभाषित किया, शाश्वत नैतिक मूल्यों के रूप में परिभाषित किया। और उन्होंने कहा कि धर्म को ही भारतीय राष्ट्र का आधारभूत तत्व माना जाता है। धर्म क्या है? शाश्वत नैतिक मूल्य, और धर्म ही भारतीय राष्ट्र का आधारभूत तत्व है। पंडित उपाध्याय ने यह भी घोषणा की कि भारत में संविधान को संप्रभु नहीं माना जा सकता, यहाँ धर्म ही सर्वप्रभुता संपन्न है। धर्म पर पंडित उपाध्याय ने धर्म राज्य पर इतना अधिक बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य का अस्तित्व ही धर्म के रूप में परिभाषित मूल्यों और सिद्धांतों को लागू करने के लिए स्वीकार किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने धर्म राज्य के विचार का प्रतिपादन किया और धर्म का अर्थ शाश्वत नैतिक मूल्यों के रूप में परिभाषित किया। आगे हम चर्चा करेंगे पंडित उपाध्याय की स्वराज्य की धारणा की। पंडित उपाध्याय ने भारत के लिए स्वराज्य के महत्व का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा, स्वराज्य में 3 अनिवार्य पक्ष हैं। पहला, राज्य उन लोगों के द्वारा संचालित हो जो राष्ट्र के अंग हैं। दूसरा, राज्य का संचालन राष्ट्रीय हितों के अनुकूल किया जाए। तीसरा, राज्य में राष्ट्र के हितों का संरक्षण और संवर्धन करने की सामर्थ्य हो। इस प्रकार
राजनीतिक स्वतंत्रता, राष्ट्रहित के प्रति समर्पण और स्वावलंबन। क्या क्या? राजनीतिक स्वतंत्रता, राष्ट्रहित के प्रति समर्पण और स्वावलंबन पंडित दीनदयाल के अनुसार स्वराज्य के आवश्यक तत्व हैं। उन्होंने स्व की भावना को स्वराज्य के लिए अनिवार्य माना। सांस्कृतिक अस्मिता का बोध उनके स्वराज्य की पूर्व शर्त है। सांस्कृतिक अस्मिता का बोध। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि यदि भारतीय विदेशी संस्कृति, विदेशी भाषा और विदेशी मूल्यों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते तो स्वराज्य का व्यवहार में कोई अर्थ नहीं रहेगा। पंडित दीनदयाल के मत में स्वयं की जो संस्कृति है और स्वभाषा के प्रति गौरव है, यानी स्वयं की संस्कृति और स्वभाषा के प्रति गौरव का भाव ही स्वराज्य का सटीक आधार है। जब तक भारत विदेशी संस्कृति, विदेशी भाषा और विदेशी मूल्यों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता, जब तक स्वराज्य का व्यवहार में कोई अर्थ नहीं है। अगला जो उनका विचार है, धर्म और पंथ निरपेक्षता के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है, उस पर हम अब चर्चा करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का विधि के शासन में विश्वास था। इस कारण वे भारत के सभी नागरिकों के विश्वास और अंतःकरण की स्वतंत्रता का आदर करते थे। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि धर्मनिरपेक्षता का जो पश्चिमी देशों का विचार है वो भारत के संबंध में रेलिवेंट नहीं है, वो भारत के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। उन्होंने धर्म को रिलीजन शब्द से अलग किया। उन्होंने कहा धर्म और रिलीजन एक नहीं है। धर्म की भारतीय धारणा अलग है और अंग्रेजी शब्द रिलीजन अलग है। धर्म का अर्थ रिलीजन, पंथ या मजहब नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा धर्म का अर्थ रिलीजन, पंथ या मजहब नहीं है। उनके अनुसार धर्म एक ऐसे व्यापक और सार्वभौम सिद्धांतों का संग्रह है जिन पर समाज टिका हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसा राज्य जो राष्ट्र के कुछ निश्चित आदर्शों की प्राप्ति के लिए अस्तित्व में हो, धर्मनिरपेक्ष नहीं कहा जा सकता। धर्म को राज्य की मूलभूत प्रेरणा मानते हुए उन्होंने सांप्रदायिक मंतव्यों का पोषण नहीं किया। उन्होंने कहा कि धर्म पर आधारित राज्य ही सभी पंथों के अनुयायियों को समान संरक्षण प्रदान कर सकता है और उनमें सुरक्षा और समरसता का भाव उत्पन्न कर सकता है। धर्म एक ऐसे व्यापक और सार्वभौम सिद्धांतों का संग्रह है जिन पर समाज टिका हुआ है। धर्म का अर्थ मजहब, पंथ या रिलीजन नहीं है। ऐसे व्यापक और सार्वभौम सिद्धांत हैं जिन पर समाज टिका हुआ है। इसलिए उन्होंने धर्म को राज्य की मूलभूत प्रेरणा स्वीकार किया और कहा कि धर्म पर आधारित राज्य ही सभी पंथों के अनुयायियों को समान संरक्षण प्रदान कर सकता है। पंडित दीनदयाल ने भारत के लिए एकात्मक शासन का समर्थन किया। उन्होंने संघात्मक शासन प्रणाली को भारत की राष्ट्रीयता और परंपरा के अनुकूल नहीं माना। उन्होंने कहा कि राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है तथा स्थानीय संस्थाओं को शक्तिशाली बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है, किंतु इसके लिए उन्होंने केंद्र और राज्य के मध्य शासन की शक्तियों के औपचारिक विभाजन को अनावश्यक माना। भारत के लिए उन्होंने एकात्मक शासन का समर्थन किया और राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता महसूस की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
के आदर्श को यथार्थ में परिणत करने पर बल दिया। पंडित उपाध्याय ने शासन की जो प्रणालियाँ होती हैं उनमें अन्य शासन प्रणालियों की तुलना में प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र की श्रेष्ठता को स्वीकार किया, क्योंकि जो लोकतांत्रिक पद्धति है वो जनता में शासन की भागीदारी का अवसर प्रदान करती है कि जनता शासन में अपनी भागीदारी प्राप्त कर सके। लेकिन उन्होंने आजकल वर्तमान में जो प्रजातांत्रिक पद्धति में दोष आ गए हैं और प्रजातांत्रिक पद्धतियां बहुमत का प्रतीक बनकर रह गई हैं, उनमें प्रजातंत्र की मूल भावना यानी जनता के हितों के प्रति समर्पण का लोप हो गया है, उसकी आलोचना की और उन्होंने कहा कि शाश्वत धर्म और जनहित के प्रति समर्पित शासन, शाश्वत धर्म और जनहित के प्रति समर्पित शासन ही वास्तविक प्रजातंत्र है। क्या है? शाश्वत धर्म और जनहित के प्रति समर्पित शासन ही वास्तविक प्रजातंत्र है। उनके अनुसार सच्चा प्रजातंत्र वही हो सकता है जहाँ स्वतंत्रता और धर्म दोनों हों, और धर्म का अर्थ ऐसे व्यापक और सार्वभौम सिद्धांतों का संग्रह है जिन पर समाज टिका हुआ है। धर्म का अर्थ मजहब या रिलीजन कतई ही नहीं है, बल्कि ऐसे व्यापक और सार्वभौम सिद्धांतों का संग्रह है जिन पर समाज टिका हुआ है। ये था पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक विचारों का सार, जिसमें राष्ट्रवाद, राज्य का प्रयोजन, व्यक्ति और समुदाय के हितों के बीच सामंजस्य, धर्म राज्य स्वराज्य की धारणा, धर्म के प्रति दृष्टिकोण और भारत के लिए एकात्मक शासन का समर्थन, धर्म और पंथ निरपेक्षता के प्रति दृष्टिकोण, प्रजातंत्र का समर्थन और प्रजातांत्रिक पद्धति के दोषों के निराकरण पर बल। ये कुछ विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की राजनीतिक विचारों में प्रमुख हैं। यही है उनके राजनीतिक विचारों का सार। धन्यवाद।